दोस्तों, आज तक आपने कई अमेजिंग और इनक्रेडिबल आर्टिफैक्ट्स के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ नॉर्मल लेवल तक मिस्टीरियस होते हैं तो कुछ इतने ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं कि जिनके बारे में सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल, अमेजिंग और मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कह पाते। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, पिछली कई सदियों से 2700 साल पुराने कैरामाबॉल ट्रेजर को एटलांटिस की मिथ से कनेक्ट कर देखा जा रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रेजर टार्टेसो सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था, जो आज से 3000 साल पहले सदर्न स्पेन में रहा करता था। यह सिविलाइजेशन काफी ज्यादा एडवांस था, लेकिन उसके 500 सालों बाद यानी आज से 2500 साल पहले एकाएक गायब हो गया, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यह सिविलाइजेशन भी एटलांटिस का एक हिस्सा हुआ करता था और ये आज पानी में डूब गया है। लेकिन अप्रैल 2018 में हुई एक डिस्कवरी में इस खजाने को खोज लिया गया है। दरअसल ये बात स्पेन में हो रहे एक रोड कंस्ट्रक्शन के समय की है, जहां से वर्कर्स ने इस गोल्ड ट्रेजर को खोजा था। यहां से कुल 20 आर्टिफैक्ट्स के पीसेस मिले थे, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो पता लगा कि वो स्पेन के ही लोकल गोल्ड से बनाई गई ज्वेलरी है, जो आज से 2800 साल पुरानी है। ये वाकई एक गजब की खोज है। नंबर 9। तो चलिए अब हम कैरम्बोला ट्रेजर के बाद बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में साल 2011 में की गई एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में। दरअसल साउथ अफ्रीका से आर्कियोलॉजिस्ट को साल 2011 में एक प्राचीन आर्टिस्ट का स्टूडियो मिला था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये साइट आज से 1 लाख साल पहले आर्टिस्ट और क्राफ्ट्स पीपल के द्वारा यूज की जाती थी। आपको बता दें कि यह जगह कहीं और नहीं बल्कि ब्लॉम्बस केव है। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने पेंट्स के मिक्सचर्स को भी खोजा था, जिसे शेल्फ्स में ठीक उसी तरह रखा गया था जिस तरह आज के समय हम पेंट को कंटेनर में रखते हैं। दोस्तों, ये लोग ओट ट्री का पाउडर, चारकोल और एक अनआइडेंटिफाइड लिक्विड का यूज कर उस पेंट को बनाते थे, और ये साउथ अफ्रीका में पहली खोज नहीं है, बल्कि इस जगह से पहले भी 77,000 साल पुरानी रेड ऑकर से बनाई गई पेंटिंग्स को खोजा जा चुका है। नंबर 8। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के समय जो फैशनेबल चीजें पुरानी होती जाती हैं, वो एक समय बाद अपग्रेड होकर नया फैशन बन जाती है। पर आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इसी फैशन से जुड़ा हुआ एक अमेजिंग आर्टिफैक्ट खोजा है। असल में आर्कियोलॉजिस्ट ने सिथियन ट्राइब की एक ग्रेव से एक 2300 साल पुराने बूट के जोड़े को खोजा है, जो इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व था कि इनमें मौजूद रेड कलर आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन शूज को रेड क्लोथ्स के साथ लेदर, पायराइट क्रिस्टल और गोल्ड फॉइल को यूज कर बनाया गया था। यह इस बात का सबूत है कि वो लेडी जिसकी कब्र से इसे खोजा गया था, वो उस ट्राइब की एक एलीट मेंबर थी। नंबर 7। इन फैशनेबल शूज के बाद अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं, वो कोई एक आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन है, जो आज से 6000 साल से ज्यादा पुराना है। आपको बता दें कि इन आर्टिफैक्ट्स को लाइडाइट नाम के मटेरियल से बनाया गया था, और ये मटेरियल एक ग्रेनाइट की तरह ही कठोर और मजबूत होता है। लेकिन अगर बात करें इस पर कार्विंग करने की, तो सवाल आता है कि आखिर जब एंशिएंट कोलंबिया के लोगों के पास कार्विंग करने के लिए कई चीजें और भी थीं, तो फिर ये लाइडाइट पर कार्विंग क्यों किया करते थे, और आखिर करते भी थे तो किस प्रकार से ये लोग इतनी सफाई से आज से 6000 साल पहले कार्विंग करते थे कि उनके द्वारा की गई किसी भी कार्विंग में एक भी टूल्स के निशान नहीं है। ये बात आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 6। दोस्तों, बाइबल में बताया गया है कि पोंटियस पायलट वो आदमी था जिसने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन का ऑर्डर दिया था। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि पोंटियस पायलट लग्जूरियस लाइफस्टाइल से अपना जीवन जीता था। मगर इसके बावजूद भी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी कब्र का एक्सकेवेशन किया, तो उन्होंने वहां से एक कॉपर एलॉय मेटल से बनी हुई एक रिंग को खोजा था, जो उस समय के हिसाब से सबसे सस्ता मेटल हुआ करता था। इसके साथ ही उस रिंग पर जो कार्विंग थी, उसमें पोंटियस पायलट का नाम भी लिखा हुआ था। तो अब सवाल आता है कि क्या पोंटियस पायलट सस्ती चीजों में अपना इंटरेस्ट रखता था, या फिर यह उसकी पत्नी के लिए उसका प्यार था। इसके बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि यह रिंग वो बंदी बनाए गए लोगों को पहनाता था, ताकि लोगों को याद रहे कि वो पोंटियस पायलट की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा हैं। लेकिन असल में उस रिंग को क्यों या किसके द्वारा यूज किया जाता था, ये बात वाकई एक रहस्य है। नंबर 5।
वाइकिंग से जुड़ी हुई चीजों की बात करें तो आज तक लगभग ज्यादातर वाइकिंग एरा की चीजों को स्कैंडिनेविया से खोजा गया है। लेकिन अगर इनमें से सबसे छोटे और इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स की ओर नजर डालें तो वो टाइनी एम्यूलेट्स हैं, जिसमें बनी कार्विंग में एक आदमी और एक औरत एक दूसरे को एम्बैरस कर रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण डिजाइन है, तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में हुई खोजों के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कुल 3000 से भी ज्यादा इसी डिजाइन के आर्टिफैक्ट्स को खोजा है, जो आज से 1000 साल से लेकर 1500 साल तक पुराने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस डिजाइन के बारे में जानने की काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर वाइकिंग्स इसी डिजाइन का उपयोग ज्यादातर जगह क्यों करते थे। हालांकि अगर हम इन एम्यूलेट्स की बात करें तो ये हमारे फिंगर नेल से भी ज्यादा छोटे हैं, जो 10 mm तक थिक हैं। इन एम्यूलेट्स में से कुछ की डिजाइन्स बाकी सभी से अलग है। नंबर 4। दोस्तों, अब जब हम वाइकिंग्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम अनअटैक्ड डिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक ट्वाइलाइट कंपास है। इसे वाइकिंग एरा के दौरान सेलर्स यूज किया करते थे, क्योंकि इसके ऊपर एक पिन भी लगी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि वो लोग इसे केवल दिन में ही यूज कर पाते थे, क्योंकि इसका कुछ ताल्लुक सूर्य की दिशा के साथ हुआ करता था। लेकिन अब तक वो इस बात से पूरी तरह श्योर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को उस डिस्क का केवल एक ही हिस्सा मिला है, जिसे एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ग्रीनलैंड में 11वीं सेंचुरी के एक ग्राउंड में साल 1948 में खोजा गया था। वैसे आपका इस अनअटैक्ड डिस्क के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3। तो अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने कॉइन्स के बारे में। वैसे तो हिस्ट्री के हिसाब से कॉइन्स को आज से 2000 साल पहले से ही यूज किया जाता आ रहा है, और कॉइन से जुड़ी डिस्कवरी को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ खास नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि टर्की में हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने 2600 साल पुराने कॉइन को खोजा है, यानी ये उस समय का है जब टर्की के लोग ग्रीक गॉड्स की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही ये आज के समय दुनिया का सबसे पुराना कॉइन है, और शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस कॉइन को साल 2014 में जर्मनी में हुए एक ऑक्शन में $4 लाख में खरीदा गया था। अगर इसके ऊपर बनी कार्विंग की बात करें तो उसमें लिखा है कि वो फेयरनेस का बैज है। नंबर 2। दोस्तों, मेटल वर्क पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोनियाटी का पॉलिश विलेज है। ये वही जगह है जहां 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी यानी कि मिडिल एजेस के दौरान मेटल वर्क काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। ऐसा हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता लगा है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने इस विलेज से करीब 200 मेटल आर्टिफैक्ट्स खोजे थे। उन खोजे हुए आर्टिफैक्ट्स में से कुछ आर्टिफैक्ट्स किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ केवल फैशन के लिए एक ही ज्वेलरी की तरह काम करते थे। पर शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कलेक्शन में सबसे ज्यादा फेमस आर्टिफैक्ट्स 2 इमोजी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोजी तो अभी आए, लेकिन आप इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए जिन पर इंसानी चेहरे बने हुए हैं, जिनमें से एक लेड से बना हुआ स्माइल करता हुआ चेहरा है जो अपनी आंखें बंद करे हुए है, और वहीं दूसरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा है। ये कॉपर के एलॉय के बने हुए थे, जो पोलैंड रीजन में की गई अब तक की ऐसी इकलौती खोज है, क्योंकि इसके पहले तक पोलैंड में ऐसा कुछ कभी नहीं खोजा गया था। नंबर 1। दोस्तों, अगर आर्कियोलॉजी की फील्ड में सबसे कठिन काम की बात करें तो वो है प्राचीन टेक्स्ट और ग्लिफ्स की मिस्ट्री को सुलझाने का, और ऐसा ही एक टेक्स्ट कैस्केडल ब्लॉक पर है जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इसके खोजे जाने के साथ से ही एक रहस्य बना हुआ है। असल में इस पर कई सारे चित्र बने हुए हैं, जिसको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताया है कि इस ब्लॉक पर यह लिखा हुआ है कि ओल्मेक सिविलाइजेशन शब्दों को लिखने में मास्टर हुआ करता था, लेकिन यह केवल अंदाज है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसे आज तक कोई नहीं पता लगा सका है। इस मिस्टीरियस ब्लॉक को साल 1990 में रोड बिल्डर्स के द्वारा वेराक्रूज मैक्सिको में खोजा गया था, जिसके पास से कई सारे सेरेमिक पॉट्स और सेरेमिक फिगरिन्स को भी खोजा गया था। ये सच में अब तक का सबसे रहस्यमय इंस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।